चंदनकियारी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में पंचायत समिति का पहला बैठक प्रमुख निवारण सिंह चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में पहुंचने वाले सभी सदस्यों का सबसे पहले स्वागत किया गया, परिचय प्राप्त किया गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। पहला सवाल दामूडी पंचायत से शुरू हुआ। यहाँ की समिति सदस्य ने व्याप्त पेयजल की समस्या को सदन में रखा। कहा कि अभी भी दामूडी पंचायत के अधिकतर गांव के लोग नदी के पानी पीने के लिए विवश हैं। इसके अलावा प्रखंड में खाद्यान्न की कालाबाजारी और बिजली की अनियमितता भी मुख्य मुद्दा है। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि बीते दिन चंदनकियारी के पुरुलिया बंगाल बॉर्डर से चंदनकियारी के गरीबों के अनाज को कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद दलाल के माध्यम से उसे मैनेज किया गया। अगर ऐसा ही मामला भविष्य में सुनने को मिलता है तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रभारी एमओ सह अंचलाधिकारी रामा रविदास ने बताया कि ऐसा अगर हुआ तो गलत हुआ है। चूँकि गोदाम के एजीएम किसी भी बैठक में नहीं आते हैं, इसलिए धनबाद से प्राप्त आवंटन और स्टॉक वितरण का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एजीएम को बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है। प्रमुख ने प्रखंड के सभी चापाकलों को अविलंब दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता को ये आदेश दिया गया है ताकि किसी भी ग्रामीण को पेयजल के लिए भटकना ना पड़े। सीओ को ससमय म्यूटेशन करने और जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था में सुधार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि आज हमारा पंचायत समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायत 2022 में एक पहला पंचायत समिति का बैठक था। सभी मेंबर्स जो हैं एक दूसरे से अभी परिचय हुआ है। सभी विभाग के ऑफिसर्स भी, कुछ विभाग को छोड़कर सभी उपस्थित भी थे। और पहला बैठक था, इसलिए बहुत शांतिपूर्ण और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। इस मामले में इसमें जो बिंदुओं पर माननीय सदस्यों के द्वारा सवाल उठाया गया है, उनका हम लोग त्वरित जो है उनका निष्पादन करेंगे और हमें पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। चंदनकियारी के 38 पंचायत आवास योजना के तहत जो है हमारा डिले हाउस अभी 900 के लगभग है। ये जो पैसा दे दिए हैं अभी नहीं बनाया है, तो हम लोग उसका लगातार जो है वो पंचायत के VLW पंचायत सचिव और हमारे स्वयं सेवक जो हैं लगातार उसके घरों में जा रहे हैं। और कुछ तो पलायन कर गए हैं, कुछ मृत्यु भी हो गया है, कुछ बड़ा घर बना लिए हैं, कुछ जो है वो डॉक्टर वगैरह में इलाज कराने में खर्च कर दिए हैं पैसा। तो डिले हाउस में सरकार का निर्देश भी है कि वैसे घरों के लिए हम कॉर्गेटेड शीट जो है टाटा की जो आती है या फिर जो बढ़िया क्वालिटी का टाइल्स वगैरह टाली होता है, बंगाल टाली, वो भी अलाउ कर दिया गया। तो उससे हम लोग घर बनवा रहे हैं। और जो पलायन किए हैं उनको तो ये भी हम लोगों को है कि उनके किसी तरह उनका घर बनवा देना है। चंदन तो हम लोग जो है वो जलबर्दा पैक्स का हाल ही फिलहाल में इसका चुनाव हुआ है, आप सभी जानते हैं। इधर लागला पैक्स भी जो है अगर जो सक्रिय नहीं है तो उसको जो है डिफंग करने के लिए हम लोग जो है ना, जब डिफंग है तो हम लोग उसको नए सिरे से चुनाव करवाने के लिए हम लोग विभाग को लिखेंगे। और ताकि जो है जो पैक्स संबंधी समस्या है, किसान संबंधी समस्या है, धान अभी जो है वो मात्र एक पैक्स के द्वारा वितरण किया है, इसको सभी पैक्सों में वितरण किया है। चंदन के पदाधिकारी होने के नाते जो सवाल उठाया गया है, कुछ दिन पहले बंगाल गाड़ी चल गया था, जिस पर क्या कहना? इस पर जो है हमारे वरीय अधिकारी संज्ञान में लिए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी, निम्नक अधिकारी के संज्ञान में है, उसकी जांच चल रही है। जैसा ही आदेश होगा हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तो सर मान रहे हैं इस तरह के गोदाम से होता है सर? नहीं, अगर ऐसा मामला है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा आता है जांच में, अगर किसी पर कोई आरोपित होता है तो उस पर एक कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। सभी बिंदुओं पर चर्चा किया, TDS में चर्चा किया, पेयजल पर चर्चा किया, स्वास्थ्य विभाग में चर्चा किया, CO साहब अंचल में चर्चा किए और शौचालय में चर्चा किए। सबसे ज़्यादा पेयजल पर चर्चा हुआ कि हर पंचायत में पानी का समस्या बहुत ही खराब है। चापाकल सब खराब पड़े हुए हैं। हमने PhD के जय साहब को कहा कि आप हर पंचायत में जाइए और पहले चापाकल को बनाइए। पेयजल का समस्या बहुत ही समस्या है और आप लोग हर पंचायत में जाइए और मेरा पंचायत समिति को लीजिए, जहाँ भी आपका चापाकल खराब हो वहाँ पर बनाइए। मनरेगा पर हमने चर्चा किया। मनरेगा का कुछ बालू और गिट्टी के कारण और मटेरियल नहीं देने के कारण अभी धंसने का कगार में है।
हमने वीडियो साहब को कहा कि आप बालू गिट्टी और ये सब उपलब्ध कराइए, मटेरियल उपलब्ध कराइए, नहीं तो कुआं धंस जाए। और कुआं धंसने के बाद अब बनाने में लाभुक को बहुत ही कठिनाई होगी। और मनरेगा का जो आपका पेमेंट है, आपका जो सही आप टाइमली उसको कराइए, चाहे उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि का आप सिग्नेचर लीजिए, मुखिया हो चाहे समिति हो, मुखिया का भी आप वैल्यू दीजिए, समिति को मास्टर रोल में आप उनका भी सिग्नेचर को फॉलो कीजिए। तो वो बोले कि हमारा ये नहीं है। हम वाले को भी जो आपका है उनको बोलें कि हर पंचायत में इस बार तो आपका धान का बीज वितरण हो गया, धान बीज आपका चला गया, लेकिन अगला बार से आप लोग को मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगला बार से हर पंचायत का पैक्स का जो भवन बना हुआ है वहाँ बीज उपलब्ध कराऊंगा और किसान को बीज दिलाऊंगा। पीडीएस के बारे में हमको सुनने में आया था और हम देख रहे हैं कि बंगाल में जाके मेरा यहाँ पैक्स गोदाम से कालाबाजारी हो रहा, हमको वो सुनने में संज्ञान में आया था। इसलिए मैंने एमओ साहब को यहाँ पर उनको अवगत कराया कि अगर अगला बार से अगर कहीं भी कालाबाजारी अगर होता है और हम लोग को संज्ञान में आता है या हम लोग उसको पकड़ लेते हैं तो उसका क्या हर्ष होगा, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए आपको पुनः और फिर आप लोगों का माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि जो भी कालाबाजारी हो रहा है उसको तत्काल बंद कीजिए, और अगर बंद नहीं कीजिएगा तो भुगतने के लिए तैयार रहे। प्रमुख उसके लिए लगे हैं और 24 घंटा हम जब नहीं पकड़ेंगे तब तक हम उसको छोड़ेंगे। सर, आपके सदस्य द्वारा जो भी अनुपालन होना चाहिए और जिस